तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं होलोग्राफी की, जिसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से होलोग्राफी टेक्निक जो होती है वो होलोग्राम्स बनाने के लिए यूज की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं होलोग्राफी टेक्निक की। तो फ्रेंड, ये जो है आपकी एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू आप जो है क्रिएट कर सकते हो और डिस्प्ले कर सकते हो थ्री डायमेंशनल इमेजेस को, जिसको कि हम होलोग्राम्स कहते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप होलोग्राम बनाना चाहते हो तो आपको दो चीजें चाहिए होती हैं। पहला होता है हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट और दूसरा होता है फेज ऑफ लाइट। जब हमको ये दोनों चीजें मिल जाती हैं तो हम जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की होलोग्राम बना सकते हैं। ठीक है ना फ्रेंड? तो इस चीज को हम क्या कहते हैं? होलोग्राफी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं होलोग्राम के रिकॉर्डिंग प्रोसेस की। तो होलोग्राम्स को रिकॉर्ड करने के लिए फ्रेंड्स हमको दो लाइट वेव्स चाहिए होती हैं। एक होती है ओरिजिनल वेव, जो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लेजर लाइट पड़ने के कारण आती है, और दूसरा होता है हमारे पास रेफरेंस वेव, जो डायरेक्टली आपका लेजर लाइट होता है सोर्स, लेजर सोर्स, उसके थ्रू जो है आई जाती है। तो हमारे पास दो लाइट वेव्स होती हैं, एक ओरिजिनल वेव और एक रेफरेंस वेव। जब फ्रेंड्स हम इन दोनों ही वेव्स को आपस में इंटरफेयर कराते हैं तो रिकॉर्डिंग मीडियम के ऊपर, तो वहाँ पर हमको होलोग्राम देखने को मिलता है। इसको थोड़ा डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर मेरा एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसको मेरे को होलोग्राम्स बनाना है, ठीक है ना। और दूसरी साइड में मेरे पास क्या है, एक कोरेंट लाइट बीम का सोर्स रखा है, या कह सकते हो लेजर लाइट का सोर्स रखा है जो लेजर लाइट निकालेगा। जब ये लेजर लाइट निकालेगा तो वो ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ेगी, सिंपल। अब उसके पहले मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पर एक बीम स्प्लिटर लगा रखा है बीच में। बीम स्प्लिटर क्या करेगा? बीम स्प्लिटर जो लेजर लाइट आ रही है ना, उसको दो पीसेस में स्प्लिट कर देगा। एक पीस वो जो ऑब्जेक्ट के ऊपर जा रही है लेजर लाइट, यानी कि वो एक पीस ऑफ लाइट को जो है ट्रांसमिट करेगा, जो ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ेगी। और दूसरी पीस ऑफ लाइट जो है उसको वो रिफ्लेक्ट करेगा, जो कि मिरर के ऊपर आ रही है नीचे। ठीक है ना फ्रेंड? और इस अरेंजमेंट, ये जो अरेंजमेंट है पूरा, इसमें मैंने एक काम और कर रखा है। वो क्या है कि मैंने यहाँ पर एक फोटोग्राफिक प्लेट कह सकते हो या फिल्म कह सकते हो, जिसको मैंने लगा रखा है। क्योंकि मेरे को ऑब्जेक्ट का होलोग्राम देखना, वो मैं किसी डिस्प्ले के ऊपर देखूंगा ना, तो उसी डिस्प्ले को मैंने यहाँ पे क्या रखा है, या कह सकते हो फोटोग्राफिक प्लेट जो है वो यहाँ पर लगा रखी है। अब होगा क्या कि जब ऑब्जेक्ट के ऊपर आपकी लेजर लाइट पड़ेगी तो ऑब्जेक्ट जो है उस लेजर लाइट को स्कैटर करेगा, या कह सकते हो वो आपका ग्लो होएगा ऑब्जेक्ट। तो उस ऑब्जेक्ट की इमेज जो है, वो ऑब्जेक्ट जो बीम होंगी, वो इस फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर पड़ेगी, और इस ऑब्जेक्ट की एक इमेज फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर क्रिएट हो जाएगी। ठीक है ना फ्रेंड? उसके साथ ही जो हमारे पास कोरेंट बीम की जो लाइट आ रही थी बीम स्प्लिटर से रिफ्लेक्ट होने के बाद, तो आफ्टर मिरर पे जो पड़ी है नीचे, वो मिरर पे पड़ने के बाद वो डायरेक्टली पड़ेंगी सीधे आपकी फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर, जिसको हम रेफरेंस बीम कहते हैं। ठीक है ना फ्रेंड? अब देखो मेरे पास यहाँ पर दो बीम्स आ रही हैं। एक आ रहा है मेरे पास ऑब्जेक्टिव बीम, और दूसरी है मेरे पास रेफरेंस बीम, यानी कि मेरे पास दो बीम है, एक ऑब्जेक्ट बीम और एक रेफरेंस बीम। जब ये दोनों ही बीम आपस में इंटरफेयर करेंगी, और कह सकते हो इनका सुपर पोजिशन जो होगा, उस सुपर पोजिशन के कारण क्या होगा कि आपका यहाँ पर एक होलोग्राम क्रिएट हो जाएगा, और कह सकते हो कि एक 3D इमेज जो है वो क्रिएट हो जाएगी इस फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर। तो फ्रेंड, इस तरीके से हम जो है होलोग्राम्स को रिकॉर्ड करते हैं। अब चलिए इसका हमको रिकॉर्डिंग प्रोसेस तो समझ में आ गया। अब हम ये भी देख लेते हैं कि अगर हम फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर इसको रिकॉर्ड करेंगे तो वो कैसा दिखेगी। तो उसके लिए मैंने, मान लीजिए ये जो है मेरी वो फोटोग्राफिक डिस्प्ले है जिसके ऊपर मेरा जो है अभी जो होलोग्राम है वो रिकॉर्ड हुआ है। अब मैं जब सेंटर से अपने होलोग्राम्स को देखूंगा तो मेरे को कुछ इस तरीके का दिखेगा। यानी कि मान लो मैं फोटोग्राफिक प्लेट को फ्रंट से देख रहा हूँ, तो मेरे को अपना ऑब्जेक्ट जो है कुछ इस तरीके का दिखेगा। उसी तरीके से मैं थोड़ा सा राइट की तरफ शिफ्ट हुआ, मैंने राइट से देखा फोटोग्राफिक डिस्प्ले को, तो मेरे को इमेज जो है कुछ इस तरीके से दिखी ऑब्जेक्ट की। उसी तरीके से मैं सेंटर से थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हुआ, तो मेरे को ऑब्जेक्ट की इमेज कुछ इस तरीके की दिखी। तो आप देख रहे हो जब मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूँ या राइट से लेफ्ट जा रहा हूँ, तो ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी इमेज को चेंज कर रहा है। या आपको ऐसा लगेगा कि ये जो फोटोग्राफिक डिस्प्ले, इसके अंदर 3D इमेज जो है या 3D मॉडल जो है वो रिकॉर्ड हो गया है। तो फ्रेंड, इसी प्रोसेस को जो है हम होलोग्राफी कहते हैं, जिसके अंदर जो है हम 3 डायमेंशन इमेजेस को रिकॉर्ड करते हैं। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में यही था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।